हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कॉर्न चिवड़ा की नमकीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी खट्टी मीठी सी नमकीन बनकर तैयार होती है और इसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप घर में बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में ही बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं और इसे स्टोर करके आप महीनों तक आराम से खा सकते हैं। इतनी अच्छी लगती है कि सभी को इसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और आजकल दिवाली चल रही तो आप इसे ज़रूर बनाकर रखिए, सभी को खिलाइए। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे कॉर्न चिवड़ा बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम तक जो कच्चे वाले कॉर्नफ्लेक्स हैं उनको लिया है। हमारे यहाँ इन्हें कॉर्नफ्लेक्स के ही नाम से बुलाया जाता है। आपके यहाँ इसे क्या बुलाया जाता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ में मैंने 1 कप तक कच्ची वाली मूंगफली के दाने लिए हैं। मूंगफली के दाने आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने किशमिश ली है। किशमिश का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अगर आपको नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ में आधा कप तक मैंने भुने हुए चने लिए हैं। आप इसकी जगह पे चने दाल ले सकते हैं भुनी हुई, जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे खोपरा काट कर लिया है और आधा कप से थोड़े कम मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे करी पत्ता लिया। करी पत्ता का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1.5 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। इससे इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। साथ में मैंने 1 से 1.5 चम्मच तक अमचूर पाउडर लिया है और नमक हम यहाँ पे स्वाद के अनुसार ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुल 1.5 चम्मच तक ही नमक लिया है और 1 से 2 चम्मच तक हम यहाँ पे पिसी हुई शक्कर लेंगे। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मसाला बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम नमकीन में से डालते हैं ना तो हमारे नमकीन का टेस्ट खट्टा मीठा चटपटा सा बनता है, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को भी हम ऐड नहीं करते, तो इसको बनाकर अब हम साइड में रख देते हैं। और दूसरी तरफ हमने गैस पर तेल गर्म होने रख दिया था। तेल हमारा जब अच्छा खासा गर्म हो जाए ना, तब हम उसमें एक कॉर्नफ्लेक्स का डाल के देखेंगे। और जैसे ही आप कॉर्नफ्लेक्स डालें, अगर फूल कर वो ऊपर आ जाता है तो आपका तेल अच्छा खासा गर्म है और आपका तेल कॉर्नफ्लेक्स तलने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप तेल हल्का सा भी गरम कम होगा तो आप जैसे भी कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे, वो एक तो वो ज़्यादा फूलेंगे नहीं, ऊपर से वो ऑयली ऑयली से लगेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो इस चीज़ का आप लोग बहुत ध्यान दीजिए। जब भी आप कॉर्नफ्लेक्स तलें ना, तो तेल को अच्छा खासा गर्म कर लें और अच्छे खासे गर्म तेल पे ही इन्हें जल्दी जल्दी से फ्राई कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा देर तक इन्हें फ्राई मत करिएगा, अदरवाइज़ इनका कलर चेंज हो जाएगा। आप इसे डालिए और बस तुरंत इन्हें निकाल लीजिए, बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। और कॉर्नफ्लेक्स की क्वांटिटी आप अपने बर्तन के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे ना तो फिर आधे फूलेंगे और आधे नहीं फूलेंगे। तो इसी तरीके से सारे कॉर्नफ्लेक्स हमने तल लिए थे और साथ में अब हम इसमें जो हमने मूंगफली के दाने लिए थे उनको तल लेते हैं। तो मूंगफली में हल्के से जो क्रैकल आने लगते हैं तभी तक हम इसे तलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने मूंगफली को अच्छे से तल लिया है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ों को हम बारी बारी से ऑयल में तल लेंगे। जब मूंगफली आप तलें ना तो तेल को बहुत ज़्यादा गर्म मत रखिएगा, मीडियम लो तक ही इसको हाई गर्म करिएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, काजू डाल देते हैं। काजू को तलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो डालने के बाद बस 1 मिनट में ही हम इनको निकाल लेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा लाल हो जाएंगे ना तो फिर वो खाने में भी उतना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आप इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। जो चीज़ जितनी देर तक आपको तलना है उस अकॉर्डिंग ही तलिएगा। और अब हम ये जो गर्री काट कर रखी थी उसको इसमें ऐड कर देते हैं और इनको भी हल्का गोल्डन कलर होने तक इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इतना इस तरीके का इन्हें फ्राई करेंगे ना तो जब हम नमकीन स्टोर करके रखेंगे ना तो हमारी नमकीन जल्दी से ख़राब नहीं होती है। और अब हमने जो भुने चने लिए थे उनको इसमें डाल देते हैं। और चने डालने के बाद तुरंत थोड़ी देर में ही उन्हें निकाल लीजिएगा, क्योंकि चने हमारे ऑलरेडी भुने हुए हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें डाल के बस ज़रा सी देर में इन्हें निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने चने डाले थे और तुरंत उन्हें निकाल लिया। और इन सारी चीज़ों को एक बर्तन में हम निकाल कर रखते जाएंगे। और अब यहाँ पे हमने जो किशमिश रखी थी उनको भी फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो किशमिश ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम फ्राई करके नमकीन में किशमिश डालते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और वो नमकीन हमारी ज़्यादा दिन तक चलती है। और देखिए किशमिश हमारी जब हम तलते हैं तो कितनी फूली फूली सी हो जाती है। तो अब इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अच्छी खासी फ्राई हो चुकी है, अदरवाइज इसका कलर चेंज होने लगेगा तो वो देखने और खाने दोनों में नहीं अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पे किशमिश फ्राई हो चुकी है। तो अब हम लास्ट में जो हमने करी पत्ता लेकर रखे तो उनको फ्राई कर लेते हैं। करी पत्ता को बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई मत करिएगा, बस तेल में डालकर तुरंत निकाल लीजिएगा, उतने में ही वो कुरकुरे हो जाते हैं। अदरवाइज़ उनका कलर चेंज हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसमें हरा हरा कलर होता है तभी बहुत अच्छा लगता है। तो इनको जल्दी से डालकर तुरंत निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे करी पत्ता भी फ्राई हो चुके हैं और मोस्टली सारी चीज़ें हमने फ्राई कर ली और सारी चीज़ों को फ्राई करने में कम से कम 10 मिनट लगे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो अब हम नमकीन बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो कॉर्नफ्लेक्स तल के रखे थे कितने ज़्यादा हो गए, पूरी परात भरकर ये नमकीन तैयार होगी। और ये देखिए कॉर्नफ्लेक्स बहुत ज़्यादा कुरकुरे बने हैं और इनमें ऑयल भी बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल ऑयल सूख चुके हैं। तो अब हमने जो मूंगफली और सारी चीज़ें फ्राई करके रखी थी वो उनके सारी चीज़ों को एक साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं। और अब इनको थोड़ा सा हम इस तरीके से फैला लेते हैं। और जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया था वो पूरी नमकीन पर हम धीरे धीरे से चम्मच की मदद से इस तरीके से फैला देंगे। हम सारा मसाला एक साथ यूज नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे, जिससे कि जब हम इसे मिक्स करेंगे ना तो मसाला पूरी नमकीन में बिल्कुल एक जैसा मिक्स होगा। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो कहीं पे मसाला पहुंचेगा और कहीं पर नहीं। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान से इस तरीके से लगातार मिक्स करेंगे ना तो मसाला सारी नमकीन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और वो खाने देखने दोनों में टेस्टी लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो बाकी बचा हुआ मसाला है उसको इसमें डाल देते हैं। तो आप इस तरीके से चम्मच से फैलाकर ही डालिएगा जिससे पूरी नमकीन में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसमें सारा मसाला हमने यहाँ पे डाल दिया है और इसे अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी कॉर्न चिवड़ा की नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाना तो बहुत आसान है। आपने देखा ना 10 से 15 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।